मैथमेटिक्स वाला डिसीज है। जैसा कि आपका पेपर चल रहा है अभी जीमेंस का और साथ साथ एनडीए का भी है, आपके पास एडवांस का भी है, सीयूटी का भी है, ब्रिज प्लानिंग का भी, सीईटी का भी है और अदर सभी कंपटीशन आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन जीमेंस के साथ साथ तो है ही है, तो अभी 9 अप्रैल तक चलेंगे आपके। इसके साथ साथ जो भी आपके कंपटीशन आ रहे हैं, एनडीए का है, सीयूटी का है, ब्रिज प्लानिंग का है, धीरूभाई अंबानी का है, जितने भी एग्जाम है उसके लिए 100% आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को करिए, इनसे आपको हेल्प मिलेगी। इसमें वो सारी चीजें हैं जो आपको नहीं आती है लेकिन इंपॉर्टेंट है और अपन इसको देख के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। आप अपनी कॉपी में नोट करो। आज जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका जीमेंस में कल परसों जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले सभी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इंटीग्रल, यह डिफरेंशियल इंटीग्रल का आपके पास है। तो पहला, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फंक्शन देन पाई से 2 पाई 2 sin x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, dx इज इक्वल टू, बताओ पाई से लेके 2 पाई तक इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। पहला ऑप्शन माइनस पाई है, दूसरा ऑप्शन -2 पाई है, तीसरा ऑप्शन -5 पाई अपॉन 3 है, फोर्थ ऑप्शन है 5 पाई अपॉन 3 है। इस तरह से आपको इसका आंसर ढूंढना है, क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 0 से 2 पाई है, x साइन की पावर 2nx, साइन की पावर 2nx प्लस कोस की पावर 2nx dx, n बिलोंग्स टू n है। बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा। पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, पाई और 2 पाई। तो इनका सॉल्यूशन भी साथ साथ बता रहा हूं, आप इनको लिख कर करें, आपकी लाइफ 100% चेंज होगी। तो देखिए आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन। पता है महत्तम पूर्णांक फलन की कंडीशन क्या होती है कि अगर मैं 0 से 1 तक रखता हूं तो हमेशा 0 आएगा, अगर मैं 1 से लेके 2 तक लेता हूं तो इसकी वैल्यू 1 आती है। इस तरह से 1 से लेके 2 तक चलने पर 1 आती है। सिमिलर वही बात आपके पास पाई से 2 पाई तक चलेगी। तो आपको पता है ये 2 है, ये साइन x है। अगर मैं यहां पर साइन पाई रखता हूं तो साइन पाई की वैल्यू 0 होगी। 0 से आगे चलूंगा तो आपके पास ये आएगा। अब देखो पाई के आगे चलते ही साइन नेगेटिव आ जाता है। अब पाई से लेके पाई प्लस पाई बाई 6, क्यों, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपके पास क्या बचेगा, 1 आएगा। इसका मतलब आप आगे रख रहे हैं तो ये चल रहा है -1 से, -1 से 0 तक बोल सकते हैं अपन। आपको पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। तो देखो इसको लिखा जाएगा -1। बात क्लियर है क्या। पाई से लेके पाई प्लस पाई बाई 6 है, -1 क्यों आया, क्योंकि आप पाई की वैल्यू 0 पाई रखते हैं तो 0 आता है और पाई प्लस पाई बाई 6 करते हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में रखने पर इसकी वैल्यू -1 आ जाती है। तो -1 से 0 तक चलने पर -1 आएगा, इसीलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1। तो ये -1 आ गया। फिर पाई प्लस पाई बाई 6, देखो ये है 0, ये पाई प्लस पाई बाई 6 है और पाई बाई 6 से अब कहां तक, 90 तक, अर्थात 270 तक, 3 पाई बाई 2 तक आ गए अपन। यहां से यहां तक चलते हैं तो भी साइन नेगेटिव होता है। तो देखो अभी यहाँ पर पाई प्लस पाई बाई 6 से पाई प्लस पाई बाई 2, पता आपको पाई प्लस पाई बाई 6 तो आपके पास -1 आ गया, लेकिन आगे तक 2 तक जा रहा है क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो ये 2 बन जाता है आपके पास यहाँ पर। तो नेगेटिव से नेगेटिव में -2 तक चल रहा है। इट मीन्स ये हो गया -2 से लेके -1 तक, तो ये -2 बन जाएगा। तो देखो ये -2 आ गया आपके पास, क्लियर है ना। तो इस तरह से आप इन बात को समझिए। फिर है पाई प्लस पाई बाई 2 से लेके आपके पास आ गया पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 तक चला गया। पाई बाई 3 से लेके फिर 2 पाई तक आपके पास आ गया। इसको लेकर अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये -2 और ये -1 आपके पास बन जाएगा। क्यों, -1 से 0 तक आ जाएगा आपके पास। इस तरह से ये वैल्यू आपके पास आएगी, क्लियर। तो अब देखो -1 का इंटीग्रेशन x हो गया, -2 का इंटीग्रेशन -2x हो गया, -2 बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, पाई प्लस पाई बाई 2 से लेके पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, फिर
पाई प्लस पाई बाई 2 से पाई बाई 3 से 2 पाई तक है और ये माइनस का x हो गया। क्यों? 1 का इंटीग्रेशन x होगा। अब आप इसके अंदर ये लिमिट रखेंगे पाई बाई 5 पाई अपॉन 6 में से पाई को घटाया तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, पाई बाई 6 आया, ये माइनस का पाई बाई 6 हो गया। माइनस का कैसे? पाई प्लस पाई बाई 6 रखेंगे माइनस का पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये आ गया पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 बाहर माइनस है तो माइनस पाई बाई 6 हो गया। नेक्स्ट आपको पता इसमें से इसको घटाएंगे, पाई से पाई कैंसिल हुआ, पाई बाई 2 में से पाई बाई 6 घटाएंगे तो पाई बाई 3 बचेगा, ये माइनस का पाई बाई 3 आपके पास आ गया। ये माइनस का यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 आ गया तो ये भी माइनस का पाई बाई 3 बचेगा आपके पास। फिर ऐसा ही देखो ये रहा, ये दोनों कैंसिल हो गया, पाई बाई 3 बचा। फिर इसके बाद ये 2 पाई और पाई प्लस पाई बाई 2 कैंसिल हुआ तो 90 माइनस पाई बाई 3 बच गया। तो इस तरह से आपको पता क्या क्या है, माइनस पाई बाई 6 माइनस कितना बताया, ये 60 है, ये 30 है, इसमें से घटाएंगे तो 2 पाई अपॉन 3 आ गया, माइनस 2 पाई अपॉन 3 आ गया, माइनस पाई बाई 6 आ गया। इसको सोल्व करिए तो आपके पास क्या आ गया, माइनस 5 पाई अपॉन 3। देखो देखा किस में आ रहा है, ये ऑप्शन आपके पास थर्ड आंसर आ गया। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इस पे फोकस कम करते हैं, जबकि बहुत इजी बातें हैं, बहुत इजी हैं, आप इनको समझिए। पिछली वाली वीडियो में भी डाल रखा मैंने, आप इनको करने की कोशिश करिए। यही क्वेश्चन है जो आपकी लाइफ को चेंज करते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन को बच्चे छोड़ देते हैं, आपको छोड़ना नहीं है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है कॉमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 0 से 2 पाई है, x आ गई। अगर ये x नहीं होता तो अपन आगे डायरेक्टली इसका सीधा प्रॉपर्टीज का यूज करते। अब यहाँ पर 2 टाइप की प्रॉपर्टीज लगेगी। पहले तो इस x को हटाना है। अब x को हटाने के लिए आपको पता है क्या है इसके अंदर, x को हटाने का मतलब आपको ये प्रॉपर्टीज पता है, 0 से a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx है। तो यहाँ पर 2 पाई माइनस एक्स लगा दिया, साइन की पावर 2n 2 पाई माइनस एक्स dx, यहाँ पर भी 2 पाई माइनस एक्स, यहाँ पर भी 2 पाई माइनस एक्स। आपको पता है साइन 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कोस पॉजिटिव होता है, लेकिन पावर 2n है, इवन पावर है, इसीलिए ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। देखो ये वापस साइन की पावर 2nx, साइन की पावर 2nx, कोस की पावर 2nx आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। नाउ ऐड 1 and 2, 1 और 2 को ऐड किया तो आपको पता है x x कैंसिल हो गया, ये 2 पाई रह गया आपके पास, और ये आ गया साइन की पावर 2nx, साइन की पावर 2nx, साइन की पावर कोस की पावर 2nx dx। क्लियर? ये बात आपके पास आ गई, नोट कर लीजिए। ये लिखने से आती है, लिख लिख के करो इनको तो आपकी लाइफ चेंज होगी। तो आप लिख लिख के देख रहे, 2 पाई बाहर आ गया, ये 2 पाई बाहर आ गया, ये आ गया आपके पास। अब यहां से 2 है, आपको पता है एक प्रॉपर्टी है 0 से 2a f(x) dx, आप 2 को नीचे लिख सकते हैं 0 से a f(x) dx। कब 2 पाई माइनस एक्स करने पर वापिस हो जाए, तो 2 पाई माइनस एक्स करने पर वापिस हो गया, इसका मतलब इस 2 को नीचे लिखा मैंने। फिर 2 है, अब मैंने क्या किया, मेरे को यहाँ पर पाई बाई 2 चाहिए, क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 होने पर इसका रिजल्ट आपको बता रखा मैंने, पाई बाई 4 इसका रिजल्ट होता है। 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2nx अपॉन साइन की पावर 2nx कोस की पावर 2nx का रिजल्ट पाई बाई 4 होता है, इसीलिए यहाँ पर ये पाई बाई 4 हो गया। तो इसीलिए आप इसमें क्या करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये 4 आ गया। अब इस 4 को नीचे लिखा, 2 ऑलरेडी था, 4 और आ गया तो 8 हो गया, और इधर 2i है क्योंकि आपने दोनों को ऐड किया था, तो 2i आपके पास आ गया। तो यहां से ये कैंसिल हुआ, 4 पाई आया, और इसका रिजल्ट आपने क्या कहा, पाई बाई 4 होता है। 4 से 4 कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या आंसर आ गया, पाई स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से आप इसको करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 100% मिलेंगे, जो भी आगे लेटेस्ट एग्जाम दे रहे हैं 2025 में, आगे भी दे रहे हैं, सभी में आपको बेनिफिट मिलेगा। करत करत अभ्यास, अगर अभ्यास करेंगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे, देखने से नहीं होता है, ये क्वेश्चन लिखने से होता है। आप इनको देखकर
करें और इस टाइप की जो भी आपके पास 12th बोर्ड की बुक के अंदर या अदर कंपटीशन की जो भी बुक है उन सवालों को करें और प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आपको क्या चाहिए वो भी आप इसके अंदर डालिए, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। ज्यादा ज्यादा इनको लाइक और सब्सक्राइब कराइए ताकि पास्ट आपको मिलता रहे और आपकी लाइफ चेंज होती रहे।